अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो 9th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हम चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज में बेटा सबसे पहले हमारे पास MCQs आ जाते हैं। तो MCQs में फ़र्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसने वैल्यू दी है और उसने कहा है, और नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारे पास बनता है। तो बेटा ये इस तरह के क्वेश्चंस को आप याद नहीं कर सकते, रट्टा नहीं लगा सकते। इसको आप प्रॉपर वे में इसको सीखोगे तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। 27 x की पावर -1 है और होल की पावर है -2/3। तो जब मैं इसको पॉजिटिव करूँगा तो ज़ाहिर बात है, जब मैं इसको चलें इसको मैं अभी क्वेश्चन लिख लेता हूँ और अंदर वाली वैल्यू को पहले पॉजिटिव कर लें। 27/x आ जाएगा एंड देन होल की पावर -2/3। अब बेटा होल की पावर अगर माइनस हो तो उसको पॉजिटिव करना हो तो ये वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाती है, नीचे वाली ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव 2/3 हो जाएगा। उसके बाद 2/3 जो है दोनों के ऊपर अप्लाई करते हैं। x की आ जाएगी 2/3 और 3 3 9 3 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी हमारे पास 2/3। उसके बाद इस वैल्यू को क्या हम लिख सकते हैं x की पावर 2 एंड होल की पावर 1/3, क्योंकि मल्टीप्लाई होती है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3 की पावर 2। तो इस वाली वैल्यू को अगर हम रेडिकल फॉर्म में लिखें तो ये इंडेक्स 3 के साथ आ जाएगी ऐसे, और 3 3 9। तो आप ये देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए ऑप्शन ही बेटा बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके ही जो है ना इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसको आप याद नहीं करना, आपने रट्टा नहीं लगाना, इसको ऐसे ही सीखना है कि इसका आंसर कैसे है। और पेपर में भी अगर आ जाए और आपको 100% भी पता हो कि ये यही आंसर है, देन आपने इसको सॉल्व करके ही करना है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे माइनर से भी चेंज कर देता है तो डेफिनेटली इसका आंसर भी चेंज आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में MCQs नंबर 2 में पूछता है कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी। तो अब ये रेडिकल फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल बेटा आ जाएगी इसकी x की पावर 1/7, क्योंकि रेडिकल जो है वो 1/7 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कहता है राइट दिस द रेडिकल साइन, कि ये जो वैल्यू है इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसे यहाँ पे x की पावर 2/3 को मैंने अभी किया रेडिकल फॉर्म में, इसी तरह 4 की पावर 2/3 को हम करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे 4 की पावर 2 की पावर 1/3 और 4 की पावर 2 और ये आ जाएगा इंडेक्स 3 आ जाएगा। तो अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करो 4 4 16 आ जाएगा। अब 16 में तो उसने कहा नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखें जो सेकंड लास्ट स्टेप है वही आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो इसकी रेडिकल जो हमारे पास फॉर्म बनेगी वो बनेगी 4 की पावर 2 एंड रेडिकल साइन एंड इंडेक्स आ जाएगा आपके पास 3। नेक्स्ट वो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा पूछता है कि बताओ मुझे इसमें रेडिकेंड कौन सा है। तो रेडिकेंड बेटा यहाँ पे आएगा 35। जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू होती है, ये अंदर वाली वैल्यू पे जो पोजीशन है इसको हम रेडिकेंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर x आता तो x लिख देते, y आता y। अब ये 35 दिया तो हम इसको 35 लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने वैल्यू दी है 25/16 होल की पावर -1/2। इसको कहते हैं सॉल्व करें। तो बेटा अगर होल की पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है, तो इसको हम क्या करेंगे 16/25 और ये होल की पावर क्या आ जाएगी 1/2। अब पावर होल की है तो दोनों पे आ जाएगी वैल्यू, तो ये आएगी 4 की पावर 2 5 की पावर 2 और दोनों पे पावर्स भी अलग-अलग आ जाएगी। तो बेटा 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास जस्ट 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 4/5 आपके पास ऑप्शन नंबर बन रहा है सेकंड ऑप्शन जो है इसका आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 4/5। 6 MCQs है बेटा, उसमें वो कहता है कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट फाइंड आपको करना आता है, जिसमें हम जस्ट वैल्यू
जो अयोटा वाली वैल्यू उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो 4 प्लस अयोटा आ जाएगा। 4 प्लस अयोटा देखो यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन के अंदर 4 प्लस अयोटा है, क्वेश्चन के अंदर 4 प्लस अयोटा है, तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लोगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस अयोटा। ठीक है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि अयोटा 9, तो जारी बात है बेटा अयोटा 9 को हम सॉल्व करेंगे एक प्रॉपर वे में। तो अयोटा 9 है तो इसको हम लिखेंगे अयोटा 8 इंटू अयोटा एंड देन अयोटा 2 की पावर 4 इंटू अयोटा माइनस 1 की पावर 4 इंटू अयोटा, और फिर आ जाएगा पॉजिटिव 1 इंटू अयोटा, और फिर इसके लास्ट में हमारे पास आंसर आ जाएगा जस्ट अयोटा। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 8 है, वो कहता है एवरी रियल नंबर इज़ अ, अब डिफरेंट उसने ऑप्शन दिए हैं, तो रैशनल नंबर, तो ये याद रखना है आपने, एवरी रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। सेकंड नेक्स्ट बेटा 2 MCQs है 9 एंड 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। पेपर में कई दफ़ा ये आए हुए हैं और बच्चे मोस्टली यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो MCQs नंबर 9 में वो रिक्वायर्ड कर रहा है रियल पार्ट ऑफ दिस वैल्यू, कि ये उसने वैल्यू दी है हमें, इसका कहता है मुझे बताओ कि रियल पार्ट जो है वो क्या है। तो सबसे पहले बेटा हमने रियल पार्ट सीखा हुआ है कि जो अयोटा के बगैर आए वो रियल पार्ट होता है, और जो अयोटा के साथ आ जाए वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अब बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि ये अयोटा के साथ नहीं है, तो वो लिख देते हैं 2AB जो है वो इसका आंसर है। बेटा ऐसे नहीं है, सबसे पहले इसको लीनियर फॉर्म बनाना है। ये 2AB इससे मल्टीप्लाई होगा, यही 2AB जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद तो ज़रा गौर करें तो ये बनेगा 2AB अयोटा प्लस 2AB अयोटा स्केयर। जब आप अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करोगे प्लस -1, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -2AB। ठीक है, तो अब हम डिसाइड करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। जो अयोटा के साथ आ रहा है वो इमेजिनरी है, और जो अयोटा के बगैर है वो क्या है, रियल है। तो मतलब कि हमारे पास -2AB जो है वो रियल पार्ट है। इसलिए बेटा यहाँ पे अगर -2AB आप देखो तो सेकंड ऑप्शन बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन आएगा। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 10 में उसने पूछा कि बताओ कि इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो कौन सा है, तो वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे कि पहले अयोटा को अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे आप। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो ये -3 अयोटा स्केयर -2 अयोटा बनता है, और नेक्स्ट स्टेप में ये अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 -2 अयोटा +3 -2 अयोटा। अब यहाँ पे बेटा ये जो अयोटा के बगैर है रियल है, और जो अयोटा वाला है वो इमेजिनरी है। उसने हमसे रिक्वायर्ड क्या किया है, इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी आ रहा है -2, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो -2 है। तो इस तरह बेटा ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको भी आपने सॉल्व करके पहले A + B अयोटा फॉर्म बनानी है, देन आपने उसको डिसाइड करना है कि ये रियल है या इमेजिनरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं 11 MCQs की तरफ। 11 MCQs में कहता है कि बताओ, ये मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें क्लोजर प्रॉपर्टी किन पे होल्ड करती है। तो मैं सबसे पहले MCQ इसके जो ऑप्शन है वो ज़रा लिख लेता हूँ कि पहले में उसने जस्ट 0 दिया हुआ है, और दूसरे में 0 -1 0 1। चलें, इसका डी का लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने समझना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहते किसे हैं। तो बेटा उसने ज़रा क्वेश्चन में देखोगे तो उसने पूछा है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, आप ज़रा देखें, सबसे पहले सी पॉइंट पे आते हैं। दो वैल्यूज़ जो उसने सेट के अंदर दी हैं उनको आपने प्लस करना है, प्लस करने से जो आंसर आएगा वो इसी सेट के अंदर होना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप 0 को 0 में ऐड करते हो तो क्या आंसर आता है, 0 आता है, वो इसी सेट के अंदर है। ठीक है, फिर 0 को 1 के साथ प्लस करते हो तो आंसर क्या आया, 1 आया, वो भी इसी के अंदर है। 1 + 0 करोगे वो भी 1 होगा, वो भी इसी के अंदर है। 1 + 1 करोगे तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, वो इस सेट के अंदर नहीं है। इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी इसके ऊपर होल्ड नहीं करती। इसी तरह
यहाँ पे करो 0 -1 करो, 0 + -1 करो तो -1 है, वो इसी के अंदर है। -1 + 0 करो, वो भी आंसर -1 आएगा, वो भी इसी के अंदर है। 0 + 0 करो, वो भी इसी के अंदर है। लेकिन -1 -1 करोगे तो वो क्या आएगा, -2 आएगा, वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। इस वजह से क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। अब इस पे आ जाते हैं, एक ही एंट्री है, उसको इटसेल्फ ही हमने ऐड करना है, तो 0 + 0 क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 इसी के अंदर है। तो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है ये उसने एक सिचुएशन दी है, सिचुएशन में कहता मुझे बताओ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो रही है। तो बेटा किसी भी डिजिट को उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए 1 के साथ, तो वो डिजिट दोबारा वही आ जाता है। 3 × 1 करवाओगे तो आंसर 3 ही आएगा। तो यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी देखें, एडिटिव आइडेंटिटी है। अब जारी बात है ऐड तो हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में एडिशन का तो कोई सीन नहीं है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए भी नहीं एप्लीकेबल, ऑप्शन नंबर 2 भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऐड का उसने वर्ड यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब या तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स मीन उल्टा, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड। अब यहाँ पे कोई चीज़ डिवाइड भी नहीं हो रही, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा यहाँ पे, ठीक है। कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं किसको है, 1 को कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि 1 एक ऐसा डिजिट है जिसको किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो डिजिट वही रहता है, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें वो कहता है कि अगर x, y, z बिलोंग्स करे रियल नंबर के और z जो है वो छोटा होना चाहिए 0 से और x जो है वो छोटा होना चाहिए y से, देन मुझे बताएं कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब ये वाला जो MCQs है ये ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, कंडीशन जो है ना मैं अज्यूम करता हूँ, ज़रा तवज्जो करें। z कौन सा नंबर हो सकता है, उसने कहा <0 है, तो मैं कोई भी लेस कर सकता हूँ, <0 कोई भी ले सकता हूँ। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ये जो z है ये है -1, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू अज्यूम कर देता हूँ -1, क्योंकि ये है भी 0 के लेस है। अब दूसरी तरफ x <y, अब उसने नहीं कहा ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। सारी बात है 3 बड़ा है 2 छोटा है। अब हम बारी बारी इन वैल्यूज़ जो हमने अज्यूम की हैं कि ये जो है वो z की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं, इन रिलेशंस के अंदर पुट करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करता है, फिर उसके मुताबिक जो है हम अपना आंसर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए ऑप्शन पे आएँ ज़रा। अगर x हमने क्या लेट किया था 2 है, मल्टीप्लाई किससे करना है z से, z -1 है, लेस देन y क्या है जी 3 है, और z क्या है -1 है, तो -2 लेस देन -3। क्या ये बात ठीक है कि -3 बड़ा है -2 से? ये बेटा बात गलत है, क्योंकि नॉर्मली अगर 3 बड़ा है -2 छोटा है, तो अगर माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दो तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -2 ग्रेटर देन -3 आता है। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि -3 बड़ा है, तो जिसकी वजह से ये वाला ऑप्शन हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन पे हम चलते हैं। सेकंड ऑप्शन पे भी हम यही काम करेंगे कि x हमने क्या लेट किया है 2 लेट किया हुआ था। बेटा आप कुछ भी लेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 कर सकते हो, यहाँ पे -2 -5 कुछ भी कर सकते हो आप। तो जस्ट ये समझाने के लिए मैंने ये अज्यूम किया, आप भी कुछ भी लेट कर सकते हो। x की जगह क्या आएगा हमारे पास 2 और z की जगह -1। अब वो कहता है ये ग्रेटर देन, y की जगह क्या आएगा 3 और z की जगह क्या आ जाएगा -1, तो -2 ग्रेटर देन -3। अब ये हमने अभी ये रिज़ल्ट भी निकाला, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी ट्रू आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अच्छा, अगर हम सी पे आ जाते हैं कि एक्स जी वाई जी, तो यही आंसर आएगा, एक्स जी वाई जी के इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी क्लिक नहीं हो रहा,
ठीक है, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा था 13 MCQs। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आपके पास A B C रियल नंबर हैं और A ग्रेटर दैन B है, B ग्रेटर दैन A है, या फिर दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम तीन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं, तो इसको हम ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्राई से आप याद रखिएगा कि तीन कंडीशन है। जैसे मैंने वो जब टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने ये एग्जांपल दी थी कि दो आदमी हैं, उनकी एज में कंपैरिजन करना है, या तो A बड़ा हो सकता है B से, या फिर B वाला बड़ा हो सकता है A से, या पॉसिबिलिटी है कि दोनों की एज इक्वल भी हो सकती है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ और उसके साथ कंडीशन, तो बेटा ये ऑप्शन नंबर A आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं MCQs नंबर 15 है, तो वो कहता है अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड करने से पॉइंट के बाद कुछ आंसर यूँ आ रहा है कि वो नॉन रिकरिंग है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, ख़ास डिजिट के साथ रिपीट नहीं हो रहा, और साथ ही नॉन टर्मिनेट है और रुक भी नहीं रहा। तो ऐसी वैल्यू को हम कहते हैं, लेके जाते हैं इर्रेशनल नंबर के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह ये MCQs है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर है 3 वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा वो कहता है सिंप्लीफाई इंडेक्स में 4 लगा दिया, 81 y की पावर -12 एंड x की पावर -8। इसी का सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं। और नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी जो है इसका जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू दी गई है, इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें बेटा, सबसे पहले 81 के हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 81 के अगर आप देखो तो ये बेटा 4 टाइम आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 4 और -12 को हम कन्वर्ट करेंगे 4 के साथ, मतलब 12 को 4 3 ज़ा 12 होता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y -3 पावर 4। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों नहीं लिखा, 4 अंदर लिखता 3 बाय लिखता। तो बेटा मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे इंडेक्स में 4 आ रहा है, तो 4 पावर ही उसके साथ कैंसिल आउट हो सकती है, तो दैट्स वाई मैंने ये 4 बाय लिखा है। इसी तरह हमारे पास 8 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2 4 = 8, ताकि 4 बाहर आए और ये कैंसिल हो सके। तो लास्ट पे बेटा आप इसको कैंसिल कर दोगे 4 पावर के साथ, तो हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा 3 y की पावर -3 एंड x की पावर -2। उसके बाद बेटा इन पावर्स को पॉजिटिव करना है, तो ये आ जाएगा x की पावर 2 y की पावर 3। तो ये बेटा आपकी मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी आ जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर
पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में देखो तो सबसे पहले अब ये स्क्वायर रूट दिया है, इसका मतलब है हमें पावर 2 चाहिए, पावर 2 होगी तो वो कैंसिल होगा ना, तो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 2 और 10n को हम कैसे एडजस्ट करेंगे x की पावर, या इसको आप स्क्वायर रूट को अगर नहीं भी लिखना चाह रहे आप तो इसको आप 1/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि x की पावर 10n एंड y की पावर 8m और होल की पावर 1/2। तो 5 की पावर 2 1/2 वैसे आ जाएगी और 10n 1/2 आ जाएगी और 8m 1/2 आ जाएगा ऐसे। अब जारी बात है बेटा, जो पावर के ऊपर पावर है वो मल्टीप्लाई होता है तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 5 ज़ार 10 आ जाएगा और ये 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास बचेगा 5 x की पावर 5n एंड y की पावर 4m। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है। थर्ड पार्ट में हम x की वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, y की वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करेंगे और z की वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करेंगे। और आपको पता है कि ये दोनों बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। तो पहले अंदर वाली वैल्यूज़ को हम करते हैं 3 माइनस माइनस 2 4 माइनस माइनस 1 z आ जाएगा 5 माइनस माइनस 5 एंड देन होल की पावर आ जाएगी 1/5। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 प्लस 2 आ जाएगा, y 4 प्लस 1 आ जाएगा, z 5 प्लस 5 आ जाएगा एंड देन 1/5। तो x आ गया हमारे पास, x की पावर 5, y की पावर भी 5 और z की पावर भी z की पावर आ जाएगी 10 और देन 1/5। अब बेटा तीनों के ऊपर लहदा अप्लाई करें, 5 की पावर 1/5 लहदा आ जाएगी, y के ऊपर भी लहदा आएगी एंड z की 10 है तो इसके ऊपर भी 1/5 आ जाएगा। तो इसको ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये 5 2 ज़ार 10। तो लास्ट पे आपके पास आंसर जो आएगा x y z की पावर 2। ठीक है, छोड़िए स्टूडेंट्स, ये मैंने 3 पार्ट करती हैं, 4 पार्ट भी सेम थर्ड जैसा है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा वो कहता है सिंप्लीफाई करो। ये बेटा याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में, तो इसको इसलिए ज़रा अच्छे तरीके से करना है आपने। तो वैल्यू है हमारे पास 216 2/3 तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना हमने 2.4 एक्सरसाइज के अंदर भी हमने किया हुआ है, तो सिर्फ उसमें और इसमें डिफरेंस पता क्या है कि यहाँ पे होल की पावर -3/2 आ रही है और वहाँ पे पावर थी -1/2, जस्ट ये डिफरेंस है, बाकी सेम वही क्वेश्चन है। तो 216 का क्या आता है 6 का क्यूब और ये आ जाएगा 2/3 और ये आएगा 5 की पावर 2 1/2 और ये आएगा हमारे पास, अगर यहाँ पे मैंने पॉइंट को ख़त्म करना है तो लास्ट पे क्या आएगा 4/100 और ये होल की पावर -2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्यूब जो है वो क्यूब से कट जाएगा और लास्ट पे बचेगा 6 की पावर 2 एंड देन 5 की पावर 1 आ जाएगी, क्योंकि ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम होल की पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो क्या आएगा 100/4 2/3। इसके बाद जब आप 100/4 को बेटा सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 25 ठीक है, 25 आ गया। तो यहाँ पे अब आप 25 को सॉल्व करो, ये आपके पास आएगा 5 की पावर 2 2/3 आ जाएगी। फिर यहाँ पे पावर मैं थोड़ी सी चेंज कर गया, तो ये 3/2 आएगी।
तो बेटा ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और एट दी एंड आपके पास आएगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 5 की पावर 3। तो बेटा ये 5 इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 5 की पावर 2 रह जाएगा और लास्ट आपके पास क्या आएगा 6 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से कटेगा और लास्ट में आपके पास आंसर आएगा 6 बाय 5। ये आपके पास आंसर आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको ज़रा अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, उसमें भी हमें सिंप्लीफिकेशन करने का ही उसने बोला है, तो वो वैल्यू लिखते हैं हम। तो P प्लस क्यू आ जाएगा। जी बेटा, अब सबसे पहले हम जो बेस वाली वैल्यू है उसको ऊपर लेके जाएंगे। जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा ए पी माइनस क्यू, क्योंकि जब डिवाइड में आते हैं तो वैल्यू बेस सेम है, डिवाइड हो रही है तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो अंदर ऊपर आ जाएगा पी प्लस क्यू। इसी तरह यहाँ पे क्यू माइनस आर और आ जाएगा क्यू प्लस आर डिवाइड 5 और ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा p प्लस आर और ये p माइनस आर। अब इसको अगर आप लिखो फार्मूले की फॉर्म में तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय 5। एक ही आ जाएगी p प्लस आर इंटू पी माइनस आर। ठीक है बेटा, अब इसको फार्मूला जो है वो हम क्लोज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला में, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आएगा, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय 5 पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा होगा क्या, पहले इन दोनों पे फोकस करें ज़रा। तो ये बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस होंगी। अब ये डिवाइड में है तो बेटा डिवाइड में जो पावर्स हैं वो क्या होती हैं माइनस होती हैं। जहाँ पे अब सिर्फ ये डिवाइड में था तो हमने माइनस कर दी पावर, अब ये डिवाइड में लिखा है तो तब भी हम माइनस ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ज़रा गौर से कीजिए, देखिएगा माइनस अगली सारी वैल्यू पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हम लिख देंगे 5। अब ज़रा ये तवज्जो करें, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, अब डिवाइड की वजह से माइनस ये तीसरी वैल्यू आ गई है। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस साइन जो है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे मोस्टली बच्चे आप गलती करते हो, तो ये ज़रा ध्यान से करना है आपने। उसके बाद आप डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो पी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर से, आर वाली वैल्यू आर से, तो लास्ट पे आपके पास बचेगा ए की पावर 0 बाय 5। और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है। यहाँ पे आप हिंट दे सकते हो कि जी एज़ वी नो दैट ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 बाय 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा वही सिंप्लीफाई कहता है और साथ ही उसने वैल्यू दी है ए की पावर 2l ओवर l प्लस m इंटू ए की पावर 2m ओवर ए की पावर m प्लस n, ए की पावर 2n ओवर ए की पावर n प्लस l। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो बेटा क्या करेंगे हम, सबसे पहले बेस सेम है तो पावर क्या होगी माइनस 2l माइनस l प्लस m आ जाएगा। ठीक है,
इसी तरह यहाँ पे a की पावर 2m माइनस m माइनस n, क्योंकि माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो रहे हैं। और नेक्स्ट आ जाएगा a की पावर 2n माइनस n माइनस l। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लें, l माइनस 2l माइनस l, l माइनस m आ जाएगा, और a की पावर m माइनस n आ जाएगा, और a की पावर n माइनस l आ जाएगा। अब ये बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, डॉट लगा दें या मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, तो बेस सेम है तो पावर इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड होंगी। तो l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l, ठीक है। तो यहाँ पर l l से कैंसिल आउट हो जाएगा, m m से और n n से, तो एट दी एंड आपके पास आएगा a की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें बेटा वो कहता है क्यूब रूट दिया हुआ है और a की पावर l बाय a की पावर m दिया हुआ है, मल्टीप्लाई फिर क्यूब रूट दिया है और a की पावर m ओवर a की पावर n दिया है, और मल्टीप्लाई a की पावर n ओवर a की पावर l उसने। ये वाला क्वेश्चन बेटा डिफरेंट मेथड्स के साथ किया जाता है और टीचर डिफरेंट मेथड्स के साथ करवाते हैं, तो मैं इसको आपको इजी वे में करवाने की कोशिश करता हूँ कि अभी ये क्यूब रूट आ रहा है तीनों वैल्यूज़ के ऊपर, और तीनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं कि तीनों को एक क्यूब रूट में कन्वर्ट कर देते हैं, बाकी वैल्यूज़ वैसे आ जाएंगी। ठीक है बेटा। तो अब ज़रा देखो a की पावर l से कैंसिल हो गया, m जो है वो a की पावर m से, a की पावर n a की पावर n से। तो बेटा ये जो मेथड है इसमें आप जस्ट अंदर वैल्यू क्या बच जाएगी, 1 बच जाएगी, तो क्यूब रूट ऑफ 1 किसके इक्वल आ जाएगा, जस्ट 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास इसका भी आंसर आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज थी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।